अयोध्या से खबर मिल रही है, राम मंदिर से जुड़ी हुई यह खबर है। इसका निर्माण शुरू हो जाएगा अक्टूबर में। जी हां, जानकारी मिल रही है। यह कहना है चंपत राय का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी जो खबर हमारे पास पहुंची है वो यही कि अभी अक्टूबर में राम मंदिर का काम शुरू किया जा सकता है। इसके निर्माण का काम शुरू हो सकता है, ये हम तक जानकारी पहुंच रही है। मंदिर का निर्माण करीब 39 महीने में यानी 3 साल में पूरा होने की संभावना भी है। 100 खंबे नीचे गलाने हैं जमीन के अंदर 100 फीट गहराई तक। वो ये लोग अक्टूबर से शुरू कर पाएंगे, मिडिल से। ये एक मोटा मोटा, इसे कोई एक दिन इधर गया 2 दिन इधर गया ऐसा ना माना जाए। ये सब तकनीकी काम है। सब लोग इस पर सहमत हैं कि मंदिर की नींव की आयु मंदिर के पत्थरों की आयु से ज़्यादा रखेंगे। इसलिए बारीकी से अध्ययन हो रहा है। सीमेंट कहाँ से लाएं, सीमेंट में क्या क्या चीज़ें और मिलाएं ताकि उसकी ताकत और उसकी आयु बढ़ जाए। ये सब अंडर स्टडी है, लेबोरेटरी ट्रायल चल रहा है और वो आईआईटी चेन्नई कर रहा है। बाकी होमवर्क हो रहा है। सब जांच पड़ताल लार्सन टुब्रो के लोग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही गंभीरता से सब काम हो रहा है। और अब सब एकमत हो गए हैं कि हाँ, कम से कम 39 महीने का समय जरूर लग जाएगा। अयोध्या सर्किट हाउस में हुई बैठक में आज एक बड़ी बात सामने आई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक थी जिसमें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी शामिल थे। इस पूरी बैठक में जो चंपत राय जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। पहला बड़ा बयान यह है कि 39 माह में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और दूसरा जो है अक्टूबर माह में राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। मुख्य चीज उसमें यह है कि जो 1200 खंबे हैं उसकी पाइलिंग का काम जो है वो अक्टूबर माह से शुरू होगा। जो ये माना जा रहा था कि जल्द ही राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा, तो आज ये बात स्पष्ट हो गई है चंपत राय महामंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से कि अब राम मंदिर निर्माण का कार्य में तेजी आएगी और अक्टूबर माह से जो है राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम उसमें जो आवश्यक है वो पाइलिंग करने की है। 1200 खंभों की पाइलिंग होगी, 100 फीट गहरी पाइलिंग होगी। हालांकि अभी शुरुआती दौर में कल ट्रायल के रूप में जो है 100 फीट गहरा पाइलिंग की जाएगी और उसकी मिट्टी को चेन्नई आईआईटी चेन्नई भेजा जाएगा, जिसका परीक्षण होगा कि कितना भार वो सह सकता है। इसके साथ साथ जो है ट्रस्ट इस बात पर भी कार्य कर रहा है कि कौन सी गिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा जब पाइलिंग की जाएगी और कौन से सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा जब पाइलिंग में वो सारी चीजें भरी जाएंगी। वो 1 मीटर व्यास की पाइलिंग होगी, 1200 खंबे होंगे जिसके ऊपर राम मंदिर का निर्माण होगा। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब राम मंदिर निर्माण के लिए मात्र कुछ ही समय बाकी है। राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा, 39 माह में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और अक्टूबर माह से पाइलिंग का काम शुरू हो जाएगा, न्यू का काम शुरू हो जाएगा और राम मंदिर निर्माण में गति आ जाएगी। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। और मनमीत हमारे साथ अयोध्या से अभी लाइव भी जुड़े हुए हैं। अपडेट उनसे एक बार ले लेते हैं। मनमीत, जानकारी आपने दी है, लेकिन एक बात और, कल जो प्रोग्राम होने वाला है, कल टेस्टिंग वहां पर की जाएगी आप बता रहे थे, और बताइए अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, सबसे पहले यह है कि वो जो पाइलिंग होनी है वो 100 फीट गहरी पाइलिंग होनी है और वो मिट्टी कैसी है उसके लिए चेन्नई आईआईटी चेन्नई उस मिट्टी को भेजी जाएगी और ये देखना जरूरी है कि मंदिर का भार क्या वो संभाल सकता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या भूकंप रोधी कैसे हम उसको बनाएं कि हमारी 1000 साल तक मंदिर स्थिर रहे, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो जब तीव्र गति की अगर भूकंप आए तब भी। तो यह महत्वपूर्ण है और आज जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो बैठक हुई है
मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई है। इन दोनों ने सर्किट हाउस में यह तय किया है कि पहले 100 फीट गहरा 1 मीटर व्यास का एक गड्ढा किया जाएगा जो पाइलिंग के लिए होगा। वो टेस्टिंग पाइलिंग कहलाएगी। उसकी मिट्टी को आईआईटी चेन्नई भेजी जाएगी और फिर 1 महीने में जब रिपोर्ट आएगी तो अक्टूबर माह में राम मंदिर निर्माण के कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। जो प्रमुख चीज उसमें यह है वो ये है कि बेस मजबूत होना चाहिए और बेस तभी मजबूत होगा जब 1200 खंबे 100 फीट गहरे में जाएगी, कंक्रीट का होगा। और उसके एक चीज और मैं बता दूं मृदुल कि इसमें यह चीज का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि कौन सी सीमेंट इस्तेमाल की जाए और कौन सी गिट्टी इस्तेमाल की जाए जो लंबे समय तक रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये चंपत राय खुद भी कह रहे थे जब उन्होंने कहा कि नींव बहुत मजबूत डाली जाए, चाहे पत्थर और नींव को अगर हम देखें दोनों तो नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मनमीत तमाम बातचीत के लिए।